जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस की लाइफ 2 अक्टूबर के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ 2 अक्टूबर के दिन कैसी रहने वाली है। भाई अपना भी कार्ड निकल रहे हैं, दैट्स वेरी गुड। ये आया। स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 2 अक्टूबर के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। यूनिवर्स 2 अक्टूबर के दिन स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब एंड हेल्थ। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, 9 ऑफ पेंटिकल की। मतलब आप लोग इस वक्त अपने में हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि ये आपकी ज़िंदगी में आए या ना आए। एंड इसी एनर्जी से आपके पार्टनर की बैंड बजी पड़ी है। ये सोच रहे हैं कि अब तो मुझे चाहे कुछ हो जाए, लड़ के आना पड़े, लेकिन ये आएंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मन्नतें मांग रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं। इन्होंने आपको चीट किया है, डिच किया है। इस बात का इनको एहसास हो चुका है कि इन्होंने आपके दिल को कितना दुखाया है। कुछ लोगों के लिए ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है जो खुद धोखा खा के आ रहा है, जिसको बहुत धोखे मिले हैं, जिसने ईश्वर से मनाया है कि मुझे कोई ऐसा पार्टनर दो जो मेरे साथ लॉयल हो, जो मेरे लिए परफेक्ट हो। तो वो पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आने वाला है अगर आपने डिसाइड कर लिया है पास्ट को छोड़ने का। ओके गाइस, लेट्स सी आपके पार्टनर के साइन है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 93813, 93813, 5, 10, 11, 7, 9। ये सारे नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 99 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 33 इंपॉर्टेंट है एंड 111 देख रहे हो सकते हैं आप लोग। बाकी आप लोग देख लीजिएगा। आपके पार्टनर को ये दिख रहा है कि ये जो भी पर्सन है, मे बी ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ चुका है, क्योंकि या फिर ये आपके पास्ट के हो सकते हैं। वो एनालिसिस कर रहे हैं जो हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस वजह से। या फिर अगर कोई नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ चुका है तो फिर ये वो पर्सन है जो आपके लिए सोच रहा है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर, चाहे वो एक्स हो चाहे आपका न्यू पार्टनर हो, अगर कोई न्यू है तो ये भी दिल इनका टूटा हुआ है, ये भी काफ़ी ज़्यादा पेन में है इस वक्त। ये मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर का पास्ट का ट्रॉमा था, ठीक है। किसी ने इनको पास्ट में हर्ट किया था, डिस किया था, पेन किया था, पेन दिया था। ओके, वो सब होने के बाद या तो ये आपके एंड अपने बीच में कोई थर्ड पार्टी लेकर के आ गए थे, तो ये कोई नया पर्सन है तो इसका पास्ट का ट्रॉमा है जिसको ये हील कर रहा है, मतलब उस पर वर्क कर रहे हैं। एंड अगर कोई थर्ड पार्टी आपके पार्टनर आपके साथ लेके आए थे तो फिर ये उस पेन को हील कर रहे हैं। मतलब कि आपके पार्टनर आपके लिए एफर्ट ले रहे हैं, आपको स्पेशल फील कराने की कोशिश कर रहे हैं, आपके दिल में अपना विश्वास बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं नहीं अभी मेरे दिल में तुम्हारे लिए ही प्यार है, इस तरह की चीज़ें। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे इनको आपसे अनकंडीशनल लव फील हो रहा है। इनको फील हो रहा है कि इस प्यार के लिए मुझे कितना भी हार्डवर्क करना पड़ जाए मैं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे इनके अंदर एक डिटर्मिनेशन वाली एनर्जी आ रही है। बिकॉज यू कैन सी कि यहाँ पर आपके पार्टनर की ये एनर्जी है सबसे लड़ जाने की। एंड दूसरी चीज़ ये काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो चुके हैं। इनको लग रहा है कि जैसे अपनी ज़िंदगी की ठेकेदारी इन्हीं की है। मतलब नो डाउट हर इंसान को अपनी ज़िंदगी बेटर करने का हक है। पास्ट में चाहे जितनी गलतियां आपसे हो चुकी हों, लेकिन आपको एटलीस्ट कोशिश तो करनी चाहिए कि आप बेटर कर लें। तो यहाँ पे आपके पार्टनर के दिल में आपको लेके बहुत ज़्यादा लव ओवरफ्लो हो रहा है। एंड ड्यू टू लव आपके पार्टनर पिछली सारी गलतियों को या तो ठीक करना चाहते हैं, या तो फिर इनको पता है कि अगर ये अनहील्ड होकर, क्योंकि हो सकता है कि पास्ट में इन्होंने आपको पेन दिया हो, आपको डिच किया हो, आपको परेशान किया हो, क्योंकि ये खुद घायल थे। एंड मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब कोई अनहील्ड पर्सन, घायल इंसान किसी दूसरे से जुड़ता है तो वो उसको भी घायल कर देता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर खुद इतने वुंड होते हैं कि वो दूसरे को वैसे ही सोचता है, फिर उसके साथ वही सब कुछ करता है जो उसके साथ कभी किया होता है।
तो कुल मिला के आपके पार्टनर अब फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि मैं इतना हार्ड वर्क करूँगा, सब कुछ ठीक कर दूंगा। जैसे इनके अंदर बड़ा हौसला, बड़ी हिम्मत आ गई है कि अब ये सब कुछ ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ये स्पिरिचुअल हो गए हैं। तो इस वजह से इनके अंदर हिम्मत कुछ ज़्यादा ही आ गई है। यहाँ पे 3 8 11 हो चुका है। मे भी आप लोग 11 11 देख रहे हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है आपका। 8 1 9 हो गया है, मतलब यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है विश फुलफिलमेंट की, कि इन्होंने ठान लिया है कि आपके बिना इनका काम नहीं चलने वाला है। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं। आप जब तक नहीं मिल जाते ये चैन से बैठने वाले नहीं हैं। 1 एंड 3 हो गया है 4। 4 की एनर्जी आ चुकी है स्टेबिलिटी। इनको अपनी ज़िंदगी में सब चीज़ें फिक्स चाहिए। ये सारी चीज़ें जो बिगड़ गई हैं ना, उन पे सबको काम करके जैसे 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 किसी चीज़ की मरम्मत करके उसको फिट कर दिया जाता है, तो ये मरम्मत का काम कर रहे हैं कि जो कुछ जैसे टूट फूट हो गई है घर में, जो कुछ भी चीज़ें मरम्मत के लायक हैं उनको वहाँ भेज देना कारपेंटर के पास कि भाई इसको ठोक पीट के ठीक कर दो। तो ये वो सब कुछ करने में लगे हुए हैं। यहाँ पे 8 3 11 12 3 15। 15 की एनर्जी वैसे तो डेविल की होती है। 6 भी आ रहा है। 6 का मतलब ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकता है। डेविल में भी ये आपके लिए डेविल बन गए थे। मैंने आपको बताया कि अगर ये वुंडेड सोल थे तो इन्होंने आपको भी घायल किया, आपके साथ इन्होंने वही सब चीज़ें कर डाली जो इनको करनी नहीं चाहिए थी। वो सब किया भले ही ड्यू टू लव था, क्योंकि अब मैं आपको साइकोलॉजी क्या बताऊं, लेकिन मेन चीज़ होती है ना कि जब किसी इंसान को बहुत मुश्किलों से कोई ऐसा पर्सन मिला होता है जिससे वो बिल्कुल टूट के लव करता है, तो फिर वो उसको लेके इतना कंट्रोलिंग हो जाता है कि वो ये भूल जाता है कि दूसरे वाले इंसान का दम घुट रहा है। ओके, तो उन्होंने आपको इतना कंट्रोल करने की, इतना जकड़ के रखने की कोशिश की जैसे ऑक्टोपस नहीं है। अब अगर आप पे किसी ऑक्टोपस का दिल आ जाए मतलब ये बहुत स्टूपिड चीज़ है, लेकिन ऑक्टोपस जैसे कई बार आपने देखा होगा कि लोग अपने घर में लॉइन पाल लेते हैं, कोई कुछ पाल लेता है। अब आपने अगर ऑक्टोपस पाल लिया, ठीक है, अब उसको आप पे प्यार आ जाए एंड वो अपनी सारी बाहें लेके आपके गले में कस दे तो कैसा फील होगा? वो तो प्यार है, लेकिन आपका तो दम घुट रहा है ना। तो बस वही चीज़ है कि ये भूल गए कि ये क्या है। इनकी 8 बाहें जो हैं आपका गला दबा रही थी। तो ये इनको डेविलिश इनको बाद में रियलाइज़ हुआ है, जब आपने सेल्फ लव किया है, जब आप आगे बढ़ने को तैयार हो चुके हैं या बढ़ चुके हैं, जब इनको लगा कि अब आपको इनकी घंटा फिक्र नहीं है, अब आप लोग अपने पे फोकस हो चुके हैं। क्योंकि इन्होंने ये एक बार आपका गला नहीं दबाया है, इन्होंने दसियों बार ऐसा किया है एंड देन आपने डिसीजन लिया है। लेट्स सी आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए लग रहा है कि यहाँ पर आप लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं, लेकिन या तो आपकी ऑफिस के लोग आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, आपको बुली कर रहे हैं, आपका मजाक उड़ा रहे हैं, आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यू डोंट डिज़र्व एनीथिंग। क्योंकि यहाँ पे मुझे एक ऑफिस पॉलिटिक्स होती है वो दिखाई पड़ रही है। अगर आप लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं, या फिर ये हो सकता है कि आप लोग किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके रिश्तेदार वो आपको कह रहे हैं कि ये कभी नहीं पढ़ पाएंगे, इनका कुछ नहीं हो पाएगा। इस तरह के जो खास रिश्तेदार नहीं होते हैं जो हमेशा आपके रिजल्ट पूछते रहते हैं, तो वो लोग हो सकते हैं, या आपकी फैमिली में कोई हो सकता है जो आपको हमेशा डाउन फील कराता है, हमेशा आपकी इंसल्ट करता है कि इनसे ना हो पाएगा। ये कर चुके। आपकी हेल्थ के लिए लग रहा है कि आप बड़े लोडेड हैं। नो डाउट जब ऐसी कंडीशन होगी तो कोई इंसान खुश तो होने से रहा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों के अंदर बड़ा गिल्ट है, या तो मुझे लग रहा है कि आपने कोई पेपर लूज़ कर दिया। यहाँ पे भी पेन की एनर्जी आ रही है। मुझे लग रहा है कि आपने कोई एग्ज़ाम दिया था, एग्ज़ाम में आप सक्सेस आपको नहीं मिली। देखिए 50-50 एनर्जी मुझे आ रही है, क्योंकि यहाँ पे गुड न्यूज़ आने के भी चांसेस हैं। बॉटम की एनर्जी 9 ऑफ पेंटिकल की आई है। भाई मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे 3 इडियट में नहीं था कि वो जो फरहान होता है उसको इंटरेस्ट होता है वीडियोग्राफी मतलब फोटोग्राफी में, लेकिन उसके डैड होते हैं उसे कुछ और करने के लिए प्रेस प्रेस कर देते हैं, फिर वो उसमें फेल हो जाता है, फिर उसको 10 बातें सुनाते हैं, फिर वो गिल्ट लेके बैठता है, फिर फाइनली वो अपने दिल की इच्छा पूरी करता है एंड उसको उसमें सक्सेस मिलती है। तो मुझे यहाँ पे कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप फरहान जैसे हो सकते हैं कि आपका इंटरेस्ट था किसी और स्ट्रीम में, आपके मॉम या डैड ने आपको कुछ और करवा दिया एंड फिर उसमें आपने मेहनत तो की है लेकिन आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं एंड उसके बाद आपको बातें सुनने को मिल रही है, आपका दिल टूट रहा है। लेकिन ये जो आपका टूटा हुआ दिल
है यही आपको सेल्फ लव की तरफ लेके जाएगा, एंड आप लोग वो करेंगे जो आपका दिल चाहता है, एंड उसमें मिलेगी आपको ग्रैंड सक्सेस। ये है आपका फ्यूचर। अगर आप लोग स्टूडेंट हैं या फिर अगर आपके ऑफिस पॉलिटिक्स भी है तो भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों को सेल्फ लव करना चाहिए। मतलब आप लोग इन फालतू के लोगों के चक्करों में ना पड़िए, अपने दिल की सुनिए। आपका दिल जो होता है वो आपकी हायर सेल्फ होता है, ईश्वर की आवाज़ होती है। तो उसको अगर आप इग्नोर करेंगे तो फिर दुख तो होगा ना आपको। लेट्स सी, यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आ चुका है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर ने आपको डिवोर्स दे दिया या आपने उनको डिवोर्स दे दिया है। जस्टिस, उनको लग रहा है इन्होंने आपके साथ बहुत इनजस्टिस किया है, अगर ये किसी थर्ड पार्टी को लेके आए हैं तब भी, या फिर अगर इनको आप छोड़ के चले गए हैं, मतलब आप लोगों ने मूव ऑन कर लिया है कम्प्लीटली। यहाँ पे 11 3 14 की एनर्जी आ गई टेम्परेंस की। टेम्परेंस का मतलब ये है भाई, मुझे आपकी एनर्जी बिल्कुल ऐसी दिख रही है कि यू डोंट केयर एनीथिंग। ये पार्टनर की क्या हालत है, ये किस दशा में है, आपको कोई मतलब नहीं है। आप बिल्कुल, तो जैसे कि होना ना होना बराबर हो जाता है ना, वो वाली कंडीशन मुझे दिख रही है। यस, मे भी इस पार्टनर ने आपके साथ बहुत सारी चीटिंग की थी, आपके साथ माइंड गेम खेले थे, आपको बुली किया था, आपसे फीलिंग छुपाई थी, आपसे झूठ बोले थे। एंड यहाँ पे दिख रहा है कि अभी इनको गिल्ट हो रहा है इस चीज़ का, एंड ये इस रिलेशनशिप में काम करना चाहते हैं। इनको लग रहा है इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है, तो गलतियाँ अब इनको अपनी रियलाइज़ हो रही हैं। यस, ये देखिए लालटेन लेके टहलना चालू, ये समझ गए हैं कि भाई बहुत गलती हो गई है। अब इनको अकल आई है जा करके, एंड जब अकल आई है तो मुझे मेरे ख्याल से टाइम बहुत निकल चुका है, अब आप काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। यस, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपने इनसे अनकंडीशनल लव किया था, आपने इनसे अनकंडीशनल लव किया था, या इनको भी आपसे अनकंडीशनल लव था, या इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि प्यार इतना ज़्यादा था कि वो टॉक्सिक हो गया। कहा नहीं जाता है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। फिर चाहे वो प्यार की हो चाहे वो गुस्से की हो। जैसे आपके पेरेंट आपसे प्यार बहुत करते हैं, लेकिन प्यार इतना हो जाए कि आपको कहीं जाने ना दें, आपको कुछ खाने पीने ना दें, कि नहीं बेटा फास्ट फूड जंक फूड ये वो तुम टच भी नहीं करोगे, कभी आपके जवान पे टेस्ट भी ना आया हो कि भैया पिज़्ज़ा कैसा होता है, तो फिर आपका खून नहीं खोलेगा कि मतलब ये प्यार है। तो बस वही मुझे दिख रहा है कि इनसिक्योर लव था इनका, जिस वजह से इन्होंने आपको इतना पेन दे दिया जिसका इनको आइडिया भी नहीं है। एंड अब आप लोग आ चुके हैं अपनी पावर में, तो भाई मुझे नहीं चाहिए ये प्यार। ओके, यू हेट, मुझे आपके अंदर हेट दिखाई पड़ रही है, या आपको बहुत चिढ़ हो रही है कि भैया अब ये दोबारा ना आए आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि इन्होंने जितना जितना पेन देना था दे चुके। यहाँ पे 11 7 हो गया 18, 18 का मतलब 9, 18 तो किसी कार्ड का नंबर नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि 18 किसी का नंबर है। 18 मतलब 9 हो गया, 9 ऑफ सॉर्ड मुझे दिख रहा है। आपको बहुत पेन दिया है, अब बहुत रातों को जगे हैं, बहुत रोए हैं आप। 9 की एनर्जी आ गई। 9 तो मुझे तभी भी गुड न्यूज़ वाला साइन लग रहा है। मे बी आपका फ्यूचर अच्छा हो जाए, मे बी आपके पार्टनर सुधर के आ जाएं, क्योंकि आप लोग इस वक्त सेल्फ लव कर रहे हैं, तो ये आपको देख के बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये आपके साथ सब कुछ चीज़ें फिट करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं। मुझे नहीं लग रहा ये आपका पीछा छोड़ेंगे जब तक कि सारी चीज़ें ठीक नहीं कर लेंगे। प्यार बहुत है यहाँ पर, प्यार गलत डायरेक्शन में चला गया था, अब ये डायरेक्शन ठीक करेंगे। ओके, जय माता दी।